पाकिस्तानी जी तेरा ही आसरा। महरम हुए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। एक उर्दू का लफ्ज है, यहाँ उर्दू तो कोई पढ़ा हुआ नहीं है, ये उसके नीचे नुक्ता तो लग जाए, हर्फ वही है, तो क्या बन जाता है? मुजरम, जीम मुजरम बन गया। अच्छा, नुक्ता हट जाए तो महरम बन गया। एक नुक्ते का तो फिर है कि अगर हम यहाँ के कानून को आगे लेके चलेंगे ये जाने नहीं देगा, हम उल्टे मुजरम बन जाएंगे। यहाँ का ना नेम आचार कोई चीज नहीं है। हाँ जी, आगे चलो। भेद कतेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। उस देश की दिशा कहने वाला भी है, सुनने वाले कान भी नहीं है, और कहने वाली जुबान भी नहीं है। हाँ जी। वेद कतेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। जात वरण कुल क्रिया नाही, संध्या नेम चारा। वहां कोई जाति नहीं है, कोई नेम नहीं है, कोई क्रियाक्रम नहीं है, ना कोई संध्या है, शाम का टाइम, सुबह का भजन नहीं है, भजन का टाइम, कोई चीज नहीं है वहां। फिर सुनाना, वहां जाति पाति का भी कोई सवाल नहीं है, ना ये कौन से वर्ण का है, कौन सी जाति का है। हाँ जी। जात वरण कुल क्रिया नाही, संध्या नेम चारा। बिन जल बूंद परत जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा। वहां अमृत की बरसात पड़ती है, बिन जल बूंद पड़ती, बरसात है भी नहीं, रमन को भी बात करें। हाँ जी। बिन जल बूंद परत जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा। सुन महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। ढोल के अंदर हम शब्द गाते गाते बोलते यार सुर मिला तो मिली, वहाँ कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं। 24 घंटे वहां राग रागनी हुई। अब उस देश में इन चीजों को सबको त्याग के जाना होगा। मनमुख तो मनमुख की जगह है, वो तो खोटे कर्म कर रहे हैं, सत्संगियों को भी त्यागना पड़ेगा। मैंने एक बात बताई थी, ये जन्म साखी की बात है। राजा गोपीचंद था ना, बर्तरी, वो एक डोल था, उसके अंदर 150 मन पानी पड़ जाता था। वो अकेला उठा लेता, अकेला ही उतार लेता। 1 लाख उसके सेवक थे, उनका रोटी चाह पानी नहाने का एक देग से काम कर जाता। अब वो रास्ते में जा रहा था, उठाई हुई देग, कागनी को ठूडे मारता था। तो भर्तरी कहता है, ओ कामी, इसको तू नरकों में जाएगा, इसको क्यों तंग कर रहा है। उनकी आवाज आदमी वाली होगी, कागों की। वो बोलते हम नरकों में नहीं जाएंगे, भर्तरी नरकों में जाएगा, गंधर्व शैन का बेटा। एक
राजा जूना पता है, उसकी बेटी कोला है, उसके साथ उसकी शादी है। एक रात का संजोग है उसका, वो ना होगा तो नरकों में जाएगा। अब उसको फिक्र होगी दूर कितनी है, 99,000 योजन वे गोटी रखते हैं, इतनी उसकी रेंज नहीं है। आगे गोरख के पास गुरु नानक साहब भी बैठे थे, उसने बोला मेरे से गागर उतरते नहीं, उतरवाओ। 20, 30, 40, 50 आदमी लगे तो गागर उतरवाई। गोरख बोलते बच्चा पहले तुम ये गागर उतार लेते थे, आज तेरे से ये गागर उतरी नहीं है, तेरा मुंह पीला पड़ गया, क्या मामला है? कि जी मेरे पर बड़ी मुसीबत आई। उसने वो सारी कथा सुनाई। तो वो बोलते हैं कि तेरा उसके साथ शादी है, एक रात का संजोग है, और यहां से 99,000 योजन है। अब वहां तक बूटी नहीं की काम करती, ना गुरु की पहुंच। गुरु नानक ने बोला पे हम तेरे को ले चलेंगे। उनको बोला आंखें मीचो, वहां जा निकले। उसने जा निकले तो बोला वहां हम इस तालाब पर नहा के आते हैं, तुम चले जाओ। वो उस बात का में वो उसको लड़की की थी, कोला की। उसने कोलियों को बेचा, कोड़ी में बैठी थी, जरूर आएगा। उसको पकड़ के लेके उन्हें कोई हाथ पाँव की रेखा देखी, पूछा तो वो लेके उसको दूसरे नौकरों ने जाके बादशाह को बोला कि एक साधु को तुम्हारी लड़की देगी। उसको पकड़ के ना धरती में काटा। वो फिर उस लड़की के पास जलाने लगे, फिर उसके पास, फिर सूली पर देने लगे। गुरु नानक ने बोला कि चलो भाई कुंपी को छुड़ाए, उसको भरतरी को छुड़ाए। गुरु नानक साहब बोला भाई ये कंदरप शहर का लड़का भरतरी है, साधु नहीं है। तेरी बेटी का ऐसा संजोग है, तो वो भुगताने आए। और जब नाम सुना उसका तो बादशाह ने माफी मांगी। उनकी शादी हुई, बाले ने मर्दाने ने शब्द गाए ना, तो खुश होकर उसने एक दुसाला दिया। उस टाइम 10-15 हजार का था, सोने के अतारा वगैरह हीरे लगे हुए। तो अब बोले लड़की का संजोग पूरा हो गया, तो चलने लगे। तो लड़की कह रही शाह एक फकीर होया है, सैयदों की जाति में होया है, और उसका गुरु था आरायन, यानी माली सब्जी बीजने वाला मुर्शिद। उसको प्रेम हो गया बहुत, तो अपने मुर्शिद को कहने लगा हमारे परिवार में शादी है और आप चलो। उसने बड़े प्यार से समझाया भाई देख मैं नीची जाति का हूं, तुम्हारा खानदान सजदों का है, बड़े बड़े चौधरी मलक आएंगे, तो वहां मेरी तौहीन होगी, तेरे को क्या मिलेगा वहां, तो क्यों मेरे को ले जाए? नहीं जी चलो उसको, वो तो अब उसको खुदा समझे,
बुल्ले शाह तो उसको खुदा समझे। वो बोले नहीं चलो, बोले उसने काफी क्या, अच्छा तुम मेरी एक बात मान बुल्ला, हजूर कहो उसने कोई 8 साल का लड़का उसके साथ दे दिया, ये मेरे को ही समझ लेना। कहेगा ना फिर पाके डाल के ना, ये मैं ही समझ लेना भी, मैं नैत के ले जा रहा हूं। चलो वो चल पड़ा, उसकी अच्छी चाह पानी खातर की उसने। अब उसके बड़े बड़े चौधरी थे, उनके में लग गया वो। अब वो उसका एक बुल्ले का तो मेलजोल था उस बच्चे साथ। अब उसको नीची जाति वाले को और आई को दूसरा कौन समझे इतने मन। वो 15-20 मिनट देखा, डेरे में आ गया। अरे बोला तेरे को तो वहां भेजा था। बोला जी बुल्ले ने मेरे को रोटी तो खूब खुआई, वो तो अपने रिश्तेदारों में लग गया, मेरे को तो मैं तो दिल नहीं लगा, मैं तो आ गया। राई बोलता है अरे हमने उससे क्या लेना देना है, पानी हम इधर से इधर लगा देंगे खेत को पोर के। अब उसके अंदर से रहमत बंद हो गई। 12 साल तो उसको कंजरियों के नाच सीखता रहा, उनके कपड़े धोता रहा। फिर मैं नाच के मेरे गुरु को खुश करूं, इतनी बात पर निक्की जी गल ने पुआरा एडा पा दिया, बोले नच के मनावना पै गया। छोटी सी बात पर ही देखी भी उतनी जाति वाला है, इतना अहंकार, इतना ही अहंकार, उसे हमने क्या लेना है। ये तो बहुत सूक्ष्म चीज है, ये प्रेम और बहुत सूक्ष्म चीज है। पर इसके अंदर ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई निकलते हैं भागों वाले निकलते हैं, हर एक के तो बस की बात नहीं है। हाँ जी, कोई दिल देकर सतगुरु ले ले, कोई दिल देकर सतगुरु ले ले, कोई सर देकर भक्ति ले ले, कोई सर देकर भक्ति ले ले। ठाकुर चाकर का भेद नहीं, सब मस्त गुजारी रहते हैं। श्यामस्ताना जी की नगरी में आन बसे, जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। श्यामस्ताना जी की नगरी में आन बसे, जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। जहाँ जन्म मरण की आस नहीं, जहाँ जन्म मरण की आस नहीं, जहाँ योम व्योम की प्यास नहीं, जहाँ योम व्योम की प्यास नहीं, जहाँ स्वर्ग नरक की आस नहीं, दर्शन के भिखारी रहते हैं। जहाँ नरक स्वर्ग की आस नहीं, दर्शन के भिखारी रहते हैं। श्यामस्ताना जी की नगरी में आन बसे, जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। श्यामस्ताना जी की नगरी में आन बसे, जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं।